दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईपी रेटिंग्स के बारे में। आईपी रेटिंग्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए होती है और उससे पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सॉलिड और लिक्विड इन दोनों चीज़ों से कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंट है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन, तो जैसे कि आजकल अगर आप किसी स्मार्टफोन लॉन्च में देखें तो सारी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ वो लोग इस बात पर भी फोकस करते हैं कि उनकी जो डिवाइस है वो वाटर और डस्ट प्रूफ है और वो IP68 67 सर्टिफाइड है। जैसे कि नोट 20 IP68 सर्टिफाइड है, आईफोन 12 IP68 सर्टिफाइड है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आईपी रेटिंग होता क्या है। तो आईपी रेटिंग का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्शन का मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड इन दोनों चीज़ों से कितना प्रोटेक्टेड है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें इस तरह से डिनोट होता है IP55, 56, 67, 68। और इसको अगर आप देखें तो IP होता है और उसके आगे 2 डिजिट होती है। इसमें जो पहली डिजिट होती है उससे पता चलता है कि आपकी डिवाइस सॉलिड पार्टिकल से कितनी प्रोटेक्टेड है, वहीं जो दूसरी डिजिट होती है उससे पता चलता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो लिक्विड से कितनी प्रोटेक्टेड है। तो इन दोनों को मिला के ही आईपी रेटिंग बनती है, जिससे कि किसी डिवाइस का प्रोटेक्शन का पता चलता है। अगर लिखा हो IP के बाद 0 तो उसका मतलब है वो किसी भी सॉलिड पार्टिकल से प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर लिखा है IP के बाद 1 और X, यानी 1 का मतलब यह है कि 50 mm तक के पार्टिकल साइज उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उससे ऊपर का उसमें नहीं एंटर करेगा। अगर लिखा होगा 2 तो वो पार्टिकल साइज और घट जाएगा 12.5 mm। इसी तरह होगा 3 जिसका पार्टिकल साइज रह जाएगा 2.5 mm। और इसी तरह 4 जिसका होगा कि वो 1 mm तक का जो पार्टिकल साइज है, यानी फाइन वायर्स वो उसमें एंटर कर सकती हैं, उससे ऊपर का उसमें कुछ एंटर नहीं कर सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं। आईपी के बाद अगर 5 डिजिट लिखा हो उसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल से उसमें प्रोटेक्शन है। और अगर 6 की बात करें तो कंप्लीटली डस्ट टाइट है, उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यानी सॉलिड पार्टिकल से जो प्रोटेक्शन है उसमें जो डिजिट आती हैं वो 6 तक होती है मैक्सिमम, यानी 6 मैक्सिमम है और एक्सट्रीम है, जिसका मतलब है कि किसी भी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल उसमें एंटर नहीं करेगा। तो आईपी रेटिंग में जो सेकंड डिजिट होती है वो होती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर या फिर लिक्विड। उसमें अगर 0 है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वहाँ लिखा होगा अगर 1 तो उसका मतलब है कुछ हद तक जो वर्टिकली फॉलिंग ड्रॉप्स हैं वो इजीली उसके अंदर एंटर नहीं करेंगी। 2 है तो वाटर एट पर्टिकुलर एंगल या फिर कोई लिक्विड पर्टिकुलर एंगल पर उस पर गिरेगा तो उसे कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस। 3 नंबर लिखा है तो 60 डिग्री एंगल पर अगर कुछ गिर रहा है तो उसमें कुछ हद तक उसको प्रोटेक्शन है। इसी तरह 4 नंबर होगा कि स्प्रे कर दें उसको एक पर्टिकुलर एंगल तो उससे प्रोटेक्टेड है। इसी तरह अगर 5 नंबर की बात करें तो उसका मतलब है कि वाटर जेट फ्रॉम एनी डायरेक्शन उसको अगर दें तो उससे वो प्रोटेक्टेड है। और 6 नंबर की बात करें तो पावरफुल वाटर जेट से वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, उसके अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा। वहीं अगर बात करें 7 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपकी जो डिवाइस है वो पानी में सबमर्ज कर सकते हैं और एक बार निकाल ले तो उस केस में उसके अंदर वाटर नहीं जाएगा। और 8 नंबर की अगर हम बात करें तो कंप्लीट प्रोटेक्शन है, हैवी प्रेशर वो झेल सकता है, यानी कि आप स्विमिंग पूल में उसको ले जाके डुबो सकते हैं तो कुछ हद तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल जाएगा और वाटर उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये जो मैक्सिमम जाता है वाटर प्रोटेक्शन या फिर लिक्विड प्रोटेक्शन ये जाता है 8 नंबर तक। तो सॉलिड जाता है 6 तक और लिक्विड जाता है 8 तक, तो मैक्सिमम हो गया। इस तरह का आप देखें तो IP68 इसका मतलब हो गया एक्सट्रीम। ये वाटर प्रूफ भी है, वाटर रेजिस्टेंट भी है और ये डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो आईफोन 12 IP68 सर्टिफाइड है, वहीं गैलेक्सी नोट 20 भी IP68 सर्टिफाइड है। तो अब जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आप उसकी आईपी रेटिंग से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी रेटिंग में आता है और इसका क्या मतलब है। क्या ये स्विमिंग पूल में ले जाने वाली कंडीशन में है या फिर नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर कंपनी स्विमिंग पूल में ले जाने को मना ही करती है, चाहे वो IP68 रेटिंग ही क्यों ना हो। तो बाकी आप अपने फ़ोन के मैन्युफैक्चरर की साइट पे चेक कर लें कि क्या वो स्विमिंग पूल में ले जाने को अलाउ कर रहे हैं या नहीं।